वकास लियाकत है। पाकिस्तान के रहनुमाओं से मेरी दरख्वास्त है कि मुझे आप लोगों के अंदर सियासी सब्र नज़र नहीं आता। जिस तरह आप लोग दूसरे मुल्कों को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का निज़ाम लें, चाइना को आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि लाहौर के शहरियों को ट्रांसपोर्ट का निज़ाम फैसिलिटेट करें, आप एक काम करें, आप तैयब उर्दुगान को भी थोड़े अरसे के लिए यहाँ पे पाकिस्तान की जो असम्बली है वहाँ पर लेकर आएँ, उसे कॉन्ट्रैक्ट दे दें थोड़ी देर के लिए, महातिर मोहम्मद को ले आएँ, लेकिन हमें इस तरह की उम्मीदें ना दें, झूठे दिलासे प्लीज ना दें। इम्तियाज़ आलम साहब ने अभी बताया कि उन्होंने भुट्टो साहब के दौर में, मोहतरमा फातिमा जना के दौर में उन्होंने जेलें भुगती हैं, सो दे नो द पेन कि उस दौर में क्या चपकलेशें थीं और बाकी चीज़ें। तो फातिमा जना से लेके भुट्टो साहब, दैन बेनज़ीर, दैन नवाज शरीफ, दैन इमरान खान, सबको आपने बोला कि ये फेल है, ये कैपेबल नहीं है। सो ये मकबूल और कबूल का जो ये कन्फ्यूजन है कब दूर होगा? बड़ा ख़ास सवाल है। ओवरसीज़ में आपको पता वोटिंग राइट दिया गया, आपने पैसे तरसील देखी, और जो एक सवाल बड़ा अहम है वो बड़ा अहम सवाल है, यहाँ ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही और अल्टीमेटली आप अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं। एजुकेशन में अगर मैं चूँकि रह के आया हूँ वहाँ पर अभी इन दिनों में, इंडिया वगैरह ने वो यहाँ से लोग लेकर जाते हैं, आप तो मजबूरी में जा रहे हैं ना आप लोग, वो ज़्यादातर लोग यहाँ से टैलेंट सेलेक्ट करते हैं, वो लेकर जाते हैं, और ये इमरान खान आपको देगा ये चीज़ें सारी, याद रखिएगा। आपने मैनिफेस्टो की बुनियाद पर और कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देना है, और वोट अमानत है और आपको देना है वोट, जो जितनी भी सियासी जमात है। मंजूर साहब आप प्लीज आपका नहीं, देखिए इस मुल्क की जो मईशत है उसका कोई फैसला करना पड़ेगा कि उसने किधर जाना है। एक्चुअल इशू ये है कि आपने अमीरों के लिए पॉलिसीज़ बनानी है, वो 2 पार्टियां या 3 पार्टियां अमीरों के लिए बनाती हैं, या आपने अमीरों से कुछ लेकर गरीबों को देना है। यहाँ पे टैक्स सिर्फ मुलाजम देते हैं, कोई टैक्स देने वाला टैक्स देता ही नहीं है। तो जब तक आप उन पे वजन नहीं डालेंगे, बाकी सारी बातें और नारे हैं। सवाल यह है कि किसकी जेब से लेकर आपने किसकी जेब में डालना है, इस पे कोई ना बात करने के लिए तैयार है ना कोई सुनने के लिए तैयार है। नौजवानों को अपने मुस्तकबिल के बारे में ये सोचना है कि क्या तालीम अफोर्डेबल है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की सरकारी यूनिवर्सिटियों में भी अफोर्डेबल नहीं है। तो रोज़गार की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा रोज़गार दिया है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे एक केस था यहाँ पे हाई कोर्ट में कि उसने नौकरियाँ दी थी, उसने बाहर निकलकर अदालत से कहा कि अगर इस मुल्क के नौजवानों को रोज़गार देना जुर्म है तो मैं ये जुर्म बार बार करूँगी। और बेनज़ीर भुट्टो जब 2007 में 18 अक्टूबर को लाई थी, कराची आई थी, तो क्या नारा था? बेनज़ीर आई है, रोज़गार लाई है। रोज़गार सबसे बुनियादी चीज़ है, और रोज़गार जब तक नहीं मिलेगा, तालीम, रोज़गार और सेहत, तब तक बाकी सारी बातें। शामिद साहब, रोज़गार क्या वाकई मुहैया हो रहे हैं? तालीमात के मौके वाकई मिल रहे हैं? क्योंकि ये लोग तो कह रहे थे ये बुर्दवान को ले आए, महातिर मोहम्मद को ले आए, गोस्ट स्कूल्स और गोस्ट टीचर्स की रिपोर्ट्स भी हमारे रोज़ पढ़ते हैं खबरों में। रोज़गार होना चाहिए मेरिट पर, और रोज़गार इसलिए नहीं होना चाहिए कि अपने चमचों को, नारेबाजों को रोज़गार दे दें, और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मेरिट पे मुस्तहिक हैं, उनको आप पीछे छोड़ दें। और यहाँ पाकिस्तान में ये हुआ है, मेरिट को पामाल किया गया है। पीआईओ को देख ले, रेलवे को देख ले, भर्ती किए गए हैं कारकुन, सियासी कारकुन और इनकॉम्पिटेंट लोग, और उसकी वजह से हमारी सनतें, उनका ये हाल है इन अदारों का। तो इसलिए जब आप कहें हम रोज़गार देंगे तो रोज़गार के मौके दें और मेरिट के ऊपर दें, मेरिट की खिलाफ वर्जी करना। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और ख़बरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।